हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रियम जॉब एट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम टेक महिंद्रा की तरफ से, ठीक है ना। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं ना वेबसाइट पे, आपको अगर आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो, ठीक है ना, टेक महिंद्रा में, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे। आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, दो पोर्टल ओपन किया गया है, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड एमसीए कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है ना, और एक दूसरा साइंस एंड डिप्लोमा कैंडिडेट वालों के लिए। अब देखिएगा, साइंस वालों के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर दिस सेक्शन इज करेंटली नॉट ओपन करके मेंशन कर दिया गया। मगर एक चीज मैं बता देता हूँ, डिप्लोमा वाले अगर आप हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, है ना, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बी बीटेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने एमसीए भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो पूरे इंस्ट्रक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन एंड डिक्लेरेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। आपको देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड क्वालिफाइंग कोर्स इन 2022 एंड और 2023, ठीक है ना, विदाउट एनी बैकलॉग। मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, मेंशन कर दिया गया है, ये रीड कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिएगा, आप आपके पास 70% मार्क होना जरूरी है, ठीक है ना। मिनिमम 75% मार्क होना चाहिए, 70% मार्क्स रहना जरूरी है, ठीक है ना। 10th 12th, है ना, इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में देखिएगा, अगर आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा है, आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीकॉम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर अगर हमने एमसीए कर रखा है या फिर एमएससी कर रखा है इन कंप्यूटर साइंस, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इंस्ट्रक्शन को आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स में आपको राइट कर देना, राइट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला विंडो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको पर्सनल डिटेल डालना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रीफिक्स में आपको, अगर आप मेल हो तो आपको मिस्टर डालना है, अगर आप फीमेल हो तो आपको मिसेज डालना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, ठीक है ना। मिडिल नेम कंपलसरी है, किसी के पास अगर मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। लास्ट नेम आपको डालना है, ठीक है ना। एनरोलमेंट नंबर बोले तो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, ठीक है ना। जेंडर वगैरह सब कुछ फिलअप कर देना है। क्वालिफिकेशन में देखिएगा, क्वालिफिकेशन में अगर आप डिप्लोमा किए हो, है ना, डिप्लोमा मान लीजिए कि आपने 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किए हो, तो आपको डिप्लोमा एंड 10th सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखे हो, है ना, तो आपको डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन आपको क्लिक करके आपको पूरे डिटेल आपको फिलअप करना है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, एमटेक भी कर रखा है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद पूरे डिटेल आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है ना। रजिस्टर करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसी के साथ आज की जॉब नोटिफिकेशन समाप्त करता हूँ, मिलता है अगले जॉब अपडेट के साथ।